کسی بزرگ نے فرمایا ہے کہ اگر انسان کو پتہ چل جائے کہ سجدے میں کیا برکتیں ہیں تو وہ کبھی بھی اپنا سر سجدے سے نہ اٹھائے۔ ہیلو اینڈ ویلکم ٹو نوری بابا یوٹیوب چینل ونس اگین۔ نوری بابا یوٹیوب چینل میں آنے کا بہت بہت شکریہ۔ تو آج ہم آپ کو بتائیں گے لمبے سجدے کے کیا کیا فائدے ہیں۔ تو ویڈیو میں جڑے رہیں اور اس کو آخر تک دیکھیں۔ اگر سمجھ آئے تو لائک کریں، بہت شکریہ۔ 15 साल तक सिनस की वजह से मैं बहुत परेशान रहा और साथ में एलर्जिक रिनाइटिस भी था। ये छोटी मोटी बात नहीं थी, रोज का मसला था। जो तकलीफ थी वो रुकती नहीं थी और कभी कभी तो बर्दाश्त से बाहर हो जाती थी। बहुत ज्यादा छींकें आती थी जो रुकती नहीं थी, कभी भी शुरू हो जाती थी। नाक इतनी बेहती थी कि छोटे छोटे काम करना भी मुश्किल हो जाता था। इस बेचैनी की वजह से मेरी जिंदगी के हर काम में मसला होता था, न किसी चीज पे दिल लगता था, न छोटी छोटी खुशियों में मजा आता था। ऐसा लगता था जैसे आराम मिलना कभी मुमकिन ही नहीं होगा। जो भी इलाज करता थोड़ी देर का फायदा होता था। रोज रोज की इस तकलीफ से तंग आकर मैंने हर तरह के इलाज की तरफ देखना शुरू किया। मैंने डॉक्टर्स के पास जाकर बहुत इलाज करवाए, ये सोचकर कि शायद कोई पक्का हल निकल आए, मगर फायदा थोड़ी देर का होता था और असल बीमारी वहीन की वहीन रहती थी। इस पुरानी तकलीफ से जो घुटन और परेशानी होती थी वो बहुत ज्यादा थी। मेरा मूड भी खराब रहता था और जिंदगी का मजा ही नहीं आता था। मेरा दिल करता था कि मैं इन सुकून से सांस ले सकूं, इन छींकों और बंद नाक से जान छूटाए। सुकून की इस तलाश में मैंने दूसरे तरीकों के बारे में सोचना शुरू किया, जैसे दीन और हमारी रिवायतों में जो चीजें हैं, शायद उनसे इन पुरानी बीमारियों का कोई हल निकल आए जो अब मेरी जिंदगी का हिस्सा बन गई थी। इसी कोशिश में मुझे नमाज में लंबे सजदे के बारे में पता चला। मैंने पढ़ा और सुना कि सजदे को लंबा करने से सेहत को बहुत फायदा होता है। ये बात सुनकर मुझे बहुत अच्छा लगा, क्योंकि इसमें दीन का काम भी था और जिस्म को आराम मिलने की उम्मीद भी। पहले तो मैंने इसके बारे में पढ़ा और लोगों से सुना तो दिल में थोड़ी उम्मीद पैदा हुई। क्या दीन की इतनी अहम चीज मेरी सालों की तकलीफ का इलाज हो सकती है? ये सवाल मेरे दिमाग में चलता रहा और मैंने सोचा कि इसको और अच्छी तरह समझूं कि ये कैसे काम करता है और मेरी सेहत के लिए इसका क्या फायदा हो सकता है। तो मैंने लंबे सजदे करना शुरू किए। दिल में उम्मीद भी थी और थोड़ा डर भी था, क्योंकि पहले इतने इलाज कर चुका था और कोई पक्का फायदा नहीं हुआ था। इसलिए मैंने ये शुरू तो किया, लेकिन ये भी समझ रहा था कि जरूरी नहीं कि फौरन फायदा हो। मैंने फैसला किया कि अपनी रोज की नमाज़ों में लंबाई सजदे करूंगा, खासकर फर्ज नमाज के बाद जो शुक्राने का सजदा होता है। इसके अलावा जब दुरूद शरीफ पढ़ता या कोई और दुआ करता तब भी सजदे को लंबा कर देता था। मैंने ये पक्का इरादा किया कि रोज 5 से 10 मिनट तक लंबे सजदे करूंगा, पूरी तवज्जो और नियत के साथ, और अल्लाह से दुआ करता कि इससे दीन और दुनिया दोनों का फायदा हो। लंबे सजदे के फायदे हो सकते हैं, इस बारे में मुझे एक मुसलमान डॉक्टर की बात सुनकर और अच्छी तरह समझ आया। मैंने उनकी एक वीडियो देखी जिसमें वो बता रहे थे कि सजदे का हमारी सेहत पर कितना अच्छा असर होता है। उन्होंने खास तौर पर बताया कि सजदा ज़हनी कमजोरी को दूर करने में कितना मददगार है। उनकी बात बहुत आसान थी लेकिन उसमें गहराई थी। उन्होंने बताया कि लंबा सजदा वो वाहिद तरीका है जिससे दिल आसानी से दिमाग तक खून पहुंच सकता है, क्योंकि जब हम सजदे में होते हैं तो हमारा दिमाग दिल से नीचे होता है। इस वजह से खून आसानी से दिमाग तक पहुंचता है, जबकि खड़े होने या बैठने में दिल को ज्यादा मेहनत करनी पड़ती है। डॉक्टर की इस बात से मुझे वो वजह समझ आ गई कि क्यों फायदा हो रहा था। उन्होंने बताया कि जब हम खड़े या बैठे होते हैं तो दिल को दिमाग तक खून पहुंचने के लिए ज्यादा जोर लगाना पड़ता है, जमीन की कशिश की वजह से। मगर सजदे में ये सब कुछ बदल जाता है। जब हम उल्टे होते हैं यानी सजदे में, तो खून बगैर किसी खास मेहनत के दिमाग तक पहुंच जाता है। उन्होंने कहा कि इस बेहतर खून की गर्दिश से दिमाग के सेल्स को ताकत मिलती है, सोचने समझने की सलाहियत बेहतर होती है और ज़हनी सुकून और मजबूती मिलती है। इस साइंस इस बात से मुझे इस पाक अमल की और भी कदर हुई और ये समझ आया कि दीन और साइंस कैसे जुड़े हुए हैं।
डॉक्टर ने जो बताया कि दिमाग में खून बेहतर तरीके से पहुंचता है, उससे मुझे लगा कि मेरे सीनस और एलर्जी के मसले भी ठीक हो सकते हैं। ये बात समझ में आती थी कि जब सर में ऑक्सीजन वाला खून ज्यादा पहुंचेगा तो नाक की बंदिश खुल सकती है और सीनस की सूजन कम हो सकती है। नाक की नलियां क्योंकि दिमाग के करीब होती हैं, तो उनको भी इस बेहतर खून की गर्दिश से फायदा होगा। डॉक्टर की बातें मेरे दिल को लगीं, क्योंकि उनसे मुझे वो रास्ता नजर आया जिससे मुझे शायद आराम मिल जाए। अब ये सिर्फ दीन का काम नहीं था, बल्कि एक ऐसा अमल था जिसका सीधा असर उन्हीं चीजों पर हो रहा था जिनकी वजह से मैं इतने साल से परेशान था। सिर्फ जिस्म के फायदे ही नहीं, डॉक्टर ने यह भी बताया कि सजदा हर तरह से फायदा देता है। खून का दिमाग तक पे पहुंचना तो एक फायदा है, लेकिन सजदा करना खुद अल्लाह के सामने झुकने और अपनी आजीजी दिखाने का नाम है। उन्होंने इशारा किया कि ये रूहानी चीज जिस्मानी के साथ मिलकर काम करती है। सजदे में जो सुकून मिलता है उससे स्ट्रेस कम होता है, और स्ट्रेस बहुत सी बीमारियों की वजह होता है, जैसे एलर्जी और जिस्म की कमजोरी। इसलिए ये अमल सेहत के लिए एक मुकम्मल तरीका है जो जिस्म रूह का ख्याल रखता है और शिफा और जहनी ताकत की तरफ ले जाता है। उन बातों को समझकर और अपने इरादे के मुताबिक मैंने पूरी पाबंदी से लंबे सजदे अपनी रोज की जिंदगी में शामिल कर लिए। मैंने ये पक्का कर लिया कि फर्ज नमाज के बाद शुक्राने का सजदा लंबा करूंगा, और जब दुरूद शरीफ या कोई और दुआ पढ़ता तब भी 5 से 10 मिनट तक सजदे में रहता। सजदे को लंबा करने की ये कोशिश सिर्फ दिखावा नहीं थी, बल्कि पूरी तवज्जो और शिफा की नियत से थी। मैं ये भी ख्याल रखा कि अपनी दोनों आंखों के बीच की जगह को सजदे की जगह पर अच्छी तरह टिकाऊं, खासकर जब एलर्जी के लिए दुआ कर रहा था, क्योंकि मैंने सुना था कि इससे फायदा होता है। और जो नतीजे निकले वो तो हैरान करने वाले थे, खासकर मेरे पुराने सीनस और एलर्जी के मसलों के लिए। तकरीबन 1 महीने तक लगातार लंबे सजदे करने से ये मसले बिल्कुल खत्म हो गए। जो चीखें मुझे 15 साल से तंग कर रही थीं, वो बिल्कुल बंद हो गईं। जो नाक हर वक्त बहती रहती थी और परेशानी का सबब थी, वो भी ठीक हो गए। ऐसा लगा जैसे सर से कोई भारी बोझ उतर गया हो। इतने अरसे बाद इन तकलीफों से छुटकारा मिलना वाकई बहुत बड़ी बात थी, और मेरी जिंदगी में बहुत सुकून आ गया। बलगम का जो मसला था वो भी बिल्कुल खत्म हो गया, जिससे इस अमल पर मेरा यकीन और पक्का हो गया। सिर्फ सांस की बीमारियां ही नहीं थी क्वीन, मुझे और भी ऐसे फायदे नजर आने लगे जिनकी मुझे उम्मीद नहीं थी। मेरा चेहरा पहले से ज्यादा फ्रेश लगने लगा, और जो थोड़ी बहुत जुर्रियां थीं वो भी कम हो गईं। मैंने सोचा ये इसलिए हुआ क्योंकि लय सजदों से चेहरे पर खून की गर्दिश बेहतर हुई और जिल्द को ताकत मिली। इसके अलावा मेरे बाल गिरना भी बहुत कम हो गए, जिसकी मुझे फिक्र रहती थी। मेरी आंखों के नीचे जो हल्के थे पिछले 1 साल से, वो भी आहिस्ता आहिस्ता खत्म हो गए। इन सब फायदों को मिलाकर ऐसा लगा जैसे मैं दोबारा से जवान हो गया हूं और मुझ में नई जान आ गई है, और भी चीजों में फायदा हुआ। मेरे कान के कुछ मसले थे, वो भी बेहतर हो गए, जिसका मैंने सोचा भी नहीं था। इसी तरह मेरी आंखों की कमजोरी भी कम हुई और नजर भी साफ लगने लगी। ये साफ पता चल गया कि लंबे सजदे से जब वो और सर में बेहतर तरीके से पहुंचता है तो हर चीज को फायदा होता है। सीनस का ठीक होना, जिल्द और बालों का बेहतर होना, इन सब चीजों से मुझे अंदर से बहुत अच्छा महसूस हुआ। ये अमल जो मैंने सिर्फ कुछ खास मसलों के लिए शुरू किया था, मेरी पूरी जिस्मानी सेहत के लिए एक जबरदस्त टॉनिक साबित हुआ। जितना मैंने सोचा था उससे कहीं ज्यादा। लंबे सजदे का मेरी सेहत पर जो असर हुआ है, उसने मेरी जिंदगी बदल दी। इससे न सिर्फ मेरी सालों की तकलीफ दूर हुई, बल्कि इस्लामी तालीमत में जो हिकमत है, उसकी समझ और कदर भी बढ़ गए। सिर्फ सजदे को लंबा करने से इतनी सारी अच्छी तब्दीलियां आईं, और ये बात समाज में आई कि हमारे दीनी काम हमारे लिए दुनिया में भी कितने फायदेमंद होते हैं। ये पूरा सफर इस बात का सबूत है कि सेहत का ताल्लुक हर चीज से है। हमारा ईमान, उठना बैठना और हमारे जिस्म का निजाम, ये सब मिलकर ऐसे तरीके से शिफा और ताकत देते हैं जो वाकई हैरान करने वाला है। सजदे में जो बरकतें हैं वो वाकई गिनती से बाहर हैं। जैसे कि किसी बुजुर्ग ने फरमाया है कि अगर इंसान को पता चल जाए
کہ سجدے میں کیا برکتیں ہیں تو وہ کبھی بھی اپنا سر سجدے سے نہ اٹھائے۔ میرا اپنا تجربہ اس بات کی ایک چھوٹی سی گواہی ہے۔ پرانی بیماریوں سے آرام اور میری صحت میں جو بہتری آئی ہے وہ اس بات کی سچائی کو اور واضح کرتی ہے۔ اس سے پتہ چلتا ہے کہ کیسے عبادت کا کوئی کام ہمارے لیے اپنی دیکھ بھال کا بھی ذریعہ بن سکتا ہے جو ہماری روح اور جسم دونوں کو فائدہ پہنچاتا ہے۔ اس تجربے کے بعد مجھے اپنی ایک ذمہ داری کا بھی احساس ہوا ہے۔ میری اپنی امی کو ڈیمنشیا کی بیماری تھی اور کہتے ہیں کہ ہر 3 بارن میں سے ایک کو الزائمر یا ڈیمنشیا ہو سکتا ہے۔ افسوس مجھے ان کی بیماری کے ٹائم لمبے سجدے کے ان خاص فائدوں کا نہ ہی پتہ تھا، اور مجھے اس بات کا بہت دکھ ہے کہ میں ان کو یہ نہ ہی بتا سکا اور نہ ہی ان سے یہ کروا سکا ان کی ذہنی صحت کے لیے۔ اسی ذاتی دکھ کی وجہ سے میرا دل کرتا ہے کہ جو کچھ میں نے سیکھا ہے وہ دوسروں کو بتاؤں۔ امی کے جنائی کے بعد اب میں چاہتا ہوں کہ یہ فائدہ مند بات صدقہ جاریہ کے طور پر سب تک پہنچاؤں تاکہ دوسروں کو وہ فائدہ ہو جو میں ان کو نہ ہی دے سکا۔ اس لیے میرا پختہ ارادہ ہے کہ میں لمبے سجدے کے اس عمل اور اس کے اتنے سارے فائدوں کے بارے میں دوسروں کو بتاؤں۔ یہ ذہنی اور جسمی حد کو بہتر کا ایک بہت آسان اور طاقتور طریقہ ہے جو ہر نماز پڑھنے والا کر سکتا ہے۔ یہ بات شیئر کر کے میری دل سے دعا ہے کہ دوسرے لوگ بھی اپنی تکلیفوں سے آرام پائیں اور ویسی ہی صحت محسوس کریں جیسی اللہ نے مجھے دی ہے۔ اسلام میں فائدے کی بات دوسروں کو بتانا بہت اچھا کام ہے۔ یہ ایسا صدقہ جاریہ ہے جس کا ثواب انسان کے مرنے کے بعد بھی ملتا رہتا ہے۔ اسی جذبے کے ساتھ میں اپنے یہ تجربہ آپ لوگوں کے ساتھ شیئر کر رہا ہوں اور دعا کرتا ہوں کہ یہ لوگوں کے لیے شفا کا ذریعہ بنائے اور ہمارے دین میں جو بے حساب حکمت ہے اس کی یاد دلائے۔